हरि ओम। नमो कासनी वासनी गंगा तीरे सदा अर्चितं चंदनं रक्तपुष्पं सदा विन्दितं पूजितं सर्वदेवं नमो संकटा कष्टहरिणी भवानी। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय सज्जनों, इस नवरात्रि के अंतर्गत प्रयास किया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है कि माँ की जो ममता है, माँ की जो प्रेम है, माँ की जो स्नेह है, हमें और आपको प्राप्त हो जाए। आज की जो सप्तम रात्रि है, इस सप्तम रात्रि में संकेत किया गया कि हर एक जीव के सामने आधी व्याधि जो है, यानी अनेक प्रकार की जो कष्ट है, जो कलेश है, जो संकट है, आपको बुलाने से नहीं अपने आप आ जाता है। दुख कोई नहीं चाहता है, लेकिन दुख कहां से, कैसे, किस तरीका से आपके सन्मुख, तथा ये सारा जो काल है, काल माने समय, ये समय किस तरीका से, कैसे हम अपने जीवन में उपयोग करें, जीवन में काम में लाएं, सत उपयोग किया जाए। समय आपका नहीं है, इस समय का दूसरा नाम है काल। काल माने समय। और ये समय, अगर ये समय आप आज इस सप्तम रात्रि को अपनी मां को दे दोगे, तो इसी सप्तम रात्रि का नाम दूजा जो है काल रात्रि है। यानी सारे कष्ट कलेश से बचने के लिए, आदि व्याधि से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आज की जो काल रात्रि है, जिसे हम माता काली के नाम से भी जानते हैं, ऐसा रात्रि भयंकर रात्रि होता है। जीव भटकते रहते हैं, कितनी प्रकार के कष्ट संकट उठाना पड़ता है। ऐसे काल से बचने के लिए माता की जो काल स्वरूप है, जो समय स्वरूप है, थोड़ी से समय निकाल करके आज के दिन जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य, जो भी जीव उस माँ की चरण थोड़ा से स्पर्श कर लेते हैं, छू लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, उसका समय जो है तो निश्चय शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। दुख भी आएगी तो आपको नहीं रोना पड़ेगा, कष्ट संकट आएगी तो आपको कुछ प्रकार के दुख नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपके रोने की जो कारण है मां संभाल लेती है। आज की जो काल रात्रि है, इसीलिए दोनों हाथ जोड़ करके अपनी मां की ममता पाने के लिए आज की जो रात्रि, अपना समय जो है, जिस समय से आप कहते हैं इतना काम करना है, इतना दौड़ना है, इतना पैसा कमाना है, इतने लोगों से मिलना है, लेकिन सज्जनों, सचमुच ये समय ये आपका नहीं है। ये मिलने वाले जो व्यक्ति है, ये आपको कुछ देगा नहीं, आपसे केवल लेगा। ये जगत जो है तो जैसे प्याज की तरह होता है। प्याज आप कभी देखे होंगे, प्याज को छीलते जाइए, छीलते जाइए, आपको क्या मिलेगा? आंसू के सिवा और कुछ भी नहीं। इसी तरह ये संसार की जो लोग हैं, आपसे केवल प्यार ले रहे हैं, आपको देगा नहीं। लगता है कि मुझे अभी कुछ मिलेगा, लेकिन जो थोड़ा से कुछ संकेत करेगा तो रोला रोला करके आपको ऐसा दुख, ऐसा कष्ट देगा कि आपका समय जो है, और आप धीरे से कहेंगे आज मेरा दिन, आज मेरा समय कैसा आ गया। क्योंकि आज का रात्रि आप अपना समय जो है अपने माँ को नहीं दिए हैं।
इसीलिए दुख आने से घबराइए मत। ना ना, दुख जो है तो किसी पूर्व जन्म का ऐसा कोई संस्कार होगा, लेकिन दुख में अपनी माँ को, अपने माँ के चरण, अपने माँ की शरण पकड़िए। ऐसी स्थिति में बताया जाता है जो व्यक्ति तथा इस माँ के चरण को पकड़ लेते हैं उसका समय जो है तो अमृत के समान हो जाता है, क्योंकि जीव घबराने लगता है। सो परत दुख पावहीं, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। जब हम दुख की स्थिति में पड़ जाते हैं, जब हमारे ऊपर दुख आ जाता है, तो हम यही बात को बार बार दोहराते हैं कि क्या करूं, मेरा कर्म में ऐसा लिखा था, मेरा काल यानी मेरा समय ऐसा आ गया है। और कुछ न तो कुछ लोग कह देते हैं कि ईश्वर की ये चाह है जिसके जरिए आज हमें दुख, ना ईश्वर किसी को दुख देता है और ना तो कर्म और ना आपका काल। अगर कोई दुख देता है तो आपका विचार जो है, आप कैसे जी रहे हैं। इसीलिए प्रार्थना कर रहा हूं, इस नवरात्रि की जो सप्तम रात्रि है, जो काल रात्रि है, ऐसे काल से बचने के लिए, ऐसे कष्ट से बचने के लिए आज की जो काली माँ की जो रूप है भयंकर लगता है, लेकिन भयंकर नहीं, माँ के अंदर में बहुत बड़ा स्नेह है। आपका दुख बहुत कष्ट है, आपका अपार रूपी जो दुख की संकट है, इसे निवारण करने के लिए एक ही काम करना है। आज रात्रि के माँ के चरणों में बार बार आप नमन कीजिए और माँ के चरणों में यही प्रार्थना कीजिए कि माँ, न कोई मंत्र, न कोई यंत्र, न कोई तंत्र, न कोई पूजा, न कोई आरती, न कोई आराधना, मुझे कुछ भी नहीं आती है माँ। बस केवल एक बात जानता हूँ देवी, अगर बच्चे जब रोते हैं तो माँ ही एक होते हैं आंसू पोंछने वाले। ऐ जगत जननी, अगर आज मेरा आंसू पोंछने वाला कोई है तो आपके सिवा और कोई नहीं है माँ। माँ कृपा करके मेरा दुख, मेरा कष्ट, मेरा संकट जो है तो आप निवारण कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आशा रखता हूँ कि इस नवरात्रि के जो मूल संकेत है, संदेश है, आप अपने जीवन में भी अपने माँ से ये समय निकाल करके मिलेंगे। और आइए, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे निवारण मंत्र के माध्यम से एक नहीं जितना भी हो सके आप जाप कीजिए, ताप कीजिए, माँ के चिंतन कीजिए। अंतोगत्वा जो प्रार्थना है, सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायण सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वे शक्ति समन्विते भयभस्त्राहि नौ देवी दुर्गे देवी नमस्तुते, दुर्गे देवी नमस्तुते, दुर्गे देवी नमस्तुते, दुर्गे देवी नमस्तुते, दुर्गे देवी नमस्तुते। माँ की कृपा, माँ की दया, माँ के आशीर्वाद आप सबको ऊपर बना रहे। ओम शांति, ओम शांति, हरि ओम शांति।